द ओरल कैविटी और दूसरा वेस्टिब्यूल। ठीक है, ओरल कैविटी और वेस्टिब्यूल, ये दो पार्ट्स हो जाते हैं इसके। ठीक है, राइट। ओरल कैविटी और वेस्टिब्यूल। ठीक है, ये हो गया माउथ, लिप्स के बीच की स्पेस। यहाँ से ये सारी बकल कैविटी, यहाँ पीछे की तरफ ये फेरिंग्स। फेरिंग्स के पार्ट्स भी अलग अलग होते हैं। फेरिंग्स में एयर और फूड दोनों आते हैं। ठीक है, माउथ और फेरिंग्स के बीच की इस स्पेस को हम क्या बोल देते हैं? बकल कैविटी, जिसके दो पार्ट्स हैं, द ओरल कैविटी एंड द वेस्टिब्यूल। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं ना। माउथ, it's the opening guarded by lips. It is anterior most, सबसे आगे। अगर आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें, एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, तो सबसे आगे क्या चीज़ है? माउथ। ठीक है, ठीक है। वेस्टिब्यूल, the space between gums and cheek। ठीक, अब अगर आप किसी का फेस ऑब्जर्व कर रहे हो इस तरह से, सामने से आपने देखा कि इंसान का फेस है। ठीक है, तो ये लिप्स हो गए। ठीक, ये इसकी नोज़, राइट। अब यहाँ से लेकर ये हाफ इधर को, ये एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। तो इधर चीक्स होते हैं, यहाँ गाल है। ठीक है, ठीक है। अब इस हिस्से को अगर आप अंदर से देखो, ठीक है, ये स्किन का पार्ट है, सारा के सारा बाहर से आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ अंदर गम्स है, मसूड़े। ठीक है, जिसमें से दांत ऊपर को निकल रहे हैं। इसमें यहाँ ये दांत है, इस तरह से दांत है। अब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हो तो इन गम्स और चीक्स के बीच में ये जो जगह है, इसे हम क्या बोल देते हैं? दिस इज द वेस्टिब्यूल। दिस इज द वेस्टिब्यूल। ओके, तो ये वेस्टिब्यूल है, समझ आया? ठीक है, आप अपनी जीभ को आगे वाले दांतों और लिप्स, आगे वाले लिप्स के बीच में अगर आप इंसर्ट करो, या ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, जैसे मर्जी, तो ऊपर वाले आगे के दांत और लिप्स के बीच में अगर आप अपनी जीभ को इंसर्ट करो, तो ये स्पेस यहाँ से इस जगह से पीछे इधर को भी कंटिन्यूस है और इधर को भी कंटिन्यूस है। इस स्पेस को हम क्या बोल देते हैं? दिस इज द वेस्टिब्यूल। बीच में ये जो जगह रह जाती है, अब ये गम्स के अंदर, दिस इज द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी, रूफ, पैलेट, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, दो तरह के पैलेट होते हैं, राइट। टंग फॉर्म्स द फ्लोर। ठीक है, ऊपर की तरफ क्या बना? रूफ ने बनाया पैलेट, रूफ पैलेट से बना हुआ है। ये यहाँ तो दांत था, आगे का दांत। ठीक है, ये मसूड़े हो गए, गम्स, ये आपका अपर लिप। ठीक है, तो ये हो गया पैलेट। अब यहाँ पे अगर टंग है आपकी, ये जीभ है, ठीक है, तो यहाँ तक मान लीजिए पहुँची हुई है, तो ये नीचे वाला दांत होगा। ठीक है, और ये इसका मसूड़ा, और ये आपका लोअर लिप। इसी तरह से माउथ होगा। ठीक है,
तो ये जो स्पेस है इसकी हम बात करें तो ऊपर की तरफ क्या है, पैलेट है, और नीचे की तरफ क्या है, टंग। ये क्या है, दिस इज द टंग। ठीक, द sides or the walls are formed by the gums. This space is known as the oral cavity. Okay, pharynx. ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इनफैक्ट दिस इज द लॉन्गेस्ट चैप्टर ऑफ द ह्यूमन फिजियो, राइट। तो ज़रा परेशान मत होना, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देते चलना, सारा कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, फेरिंग्स। अब एक चीज़ देखिए, फूड अगर हम टंग को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए यूज़ कर लें, ये अपर लिप हो गया और ये लोअर लिप हो गया। ठीक है, ये आपकी चिन हो गई और ये इस तरह से नीचे की तरफ। ठीक, ऐसे। तो फूड यहाँ से इधर को सीधे इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है जी। लेकिन इसके बाद ये फूड जो है बेसिकली एक डायगोनल पाथ पे जाता है और फिर ये वापस वर्टिकली डाउनवर्ड एक लीनियर पाथ पे मूव करेगा आपकी फूड पाइप के अंदर। ठीक है, ये यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया, ये आ गई फूड पाइप। ठीक है जी। तो ये जो डायगोनल रीजन है, ठीक है, इसे हम क्या बोल देते हैं, दिस इज द फेरिंग्स। ओके, ये क्या है, दिस इज द फेरिंग्स। ठीक है जी। अच्छा, इस फेरिंग्स का सबसे आगे वाला हिस्सा ये प्रिज्यूम होता है, ऐसा लगता है कि ये सबसे आगे वाला हिस्सा वो है जो टंग के कंटैक्ट में। ठीक है, राइट। पर ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा देखने वाली बात ये होती है कि हमारी जो टंग है, ठीक है, जिस समय फूड इस जगह पे पहुँचता है, हमारी टंग अब जैसे स्वॉलो करने की कोशिश करो तो हमारी टंग जो है वो एकदम से यहाँ हार्ड पैलेट की तरफ, ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। तो बेसिकली स्वॉलोइंग के टाइम हमारी जो टंग है वो बेसिकली इस तरह से होती है, इट इज समवट लाइक दिस, इस तरह से हो जाती है कि अब ये सॉलिड फूड मटेरियल को आपके हार्ड पैलेट की तरफ प्रेस कर रही है और अब इस तरह से प्रेस करती हुई ये इसको इधर से ड्रैग करेगी सॉफ्ट पैलेट की तरफ। ये इधर को ये सॉफ्ट पैलेट का हिस्सा है और ये जो चीज़ जो मुंह खोलने के बाद लटकती हुई नज़र आती है। ठीक है, ऐसे। तो ये जो डायगोनल रीजन है, ठीक है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो बेसिकली वो रीजन है जो एयर के साथ कम्युनिकेट करता है यहाँ पे। ठीक है, फूड जो है ये टंग के इस पोजीशन, इस टंग के इस तरह से पोजीशन हो जाने की वजह से ये फूड यहाँ से इस रीजन में जाता है। दिस पार्ट इज द फर्स्ट पार्ट, दोबारा डायग्राम बना के बताते हैं, दिस इज द सेकेंड पार्ट। ओके, तो फेरिंग्स को अगर आप देखो तो ये जो डायगोनल रीजन है, अब आप इसको ध्यान से देखो, ये जो डायगोनल रीजन है, ठीक है, इस डायगोनल रीजन में का जो एंड है, ठीक है, वहाँ पर आपको दो ट्यूब्स नज़र आती हैं। एक ट्यूब है आपकी फूड पाइप, बहुत सिंपल डायग्राम करके बना दें, एक आपकी विंड पाइप है, ये हो गई आपकी विंड पाइप। ठीक है, दो पाइप्स इस तरह से। ये जो सबसे पहला रीज़न है, ये वो रीज़न है जहाँ पे ये एयर यहाँ से आ रही है। ठीक है, यहाँ से क्या आ रही है, एयर। ठीक, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, दिस इज द फर्स्ट रीजन। क्योंकि टंग इस तरह से स्लांटेड है तो फूड यहाँ से सीधा इस रीजन में आ जाता है, तो ये पार्ट बन जाता है हमारा सेकंड पार्ट, जहाँ पे क्या रहा है, फूड। इसको इस तरह से डिवाइड किया हुआ, the first part receives the air, the second part receives the food, and this is the third part, जहाँ पे ये चीज़ है, ये क्या है, this is the larynx।
जहाँ पे लेरिंग्स है वहाँ पर ये थर्ड पार्ट है. लेरिंग्स would now continue as your windpipe or the trachea. This is food pipe. ठीक है, ये होगी अपनी फूड पाइप. ठीक है, तो अब इस तरह से ये 3 पार्ट हो गए. तो फर्स्ट पार्ट का नाम क्या है? नेजोफेरिंग्स. सेकेंड पार्ट है अपना OROFPHARYNX ओरोफेरिंग्स. ये आपको सीक्वेंस में याद करने पड़ते हैं. नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंजियोफेरिंग्स. नेजोफेरिंग्स जो बेसिकली नाक की तरह काम कर रहा है, या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के पार्ट के साथ कम्युनिकेटेड है क्योंकि ये एयर रिसीव कर रहा है. नेजोफेरिंग्स, यहाँ पे फूड आ रहा है ओरोफेरिंग्स, और तीसरा हो गया लेरिंजियोफेरिंग्स. ठीक है, ये 3 पार्ट्स हो गए फेरिंग्स के.